माइक पर हजरत अल्लामा मुफ्ती इदरीस रजा साहब। बावकार उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस मुफ्ती आज़म कानपुर खलीफे सरकार ज़ियाए मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहबाज अनवर साहब क़िबला व जुमला सामईन अहले सुनन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबिही। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम अहले सुन्नत आशिक़े शमअ रिसालत परवाने शमअ नबुव्वत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इस आस्ताना मुबारका के ताल्लुक से यूं अर्ज करते हैं और हम गुलामों को दुआ की तालीम देते हुए इरशाद फरमाते हैं, दे मोहम्मद के लिए रोजी का रहमत के लिए, दे मोहम्मद के लिए रोजी का रहमत के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमअ बज़्म हिदायत शहरे यार इरम नौ बहारे शफाअत शबे असरा के दूल्हा नौशाए बज़्म जन्नत हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अकीदत व मोहब्बत का सबूत पेश करें और सारे लोग बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत मुक़द्दसा में औलियाए किराम की शान बयान फरमाई है, औलियाए किराम का मकाम बयान फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला खबरदार इन्ना औलिया अल्लाही बेशक अल्लाह के वलियों को ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून ना कोई खौफ है और ना उन्हें कोई हुज़्न व मलाल है। इस आयत मुबारका की तशरीह अबू दाऊद शरीफ की हदीस से मुलाज़ा फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो ना तो नबी होते हैं और ना शहीद होते हैं, लेकिन उनका मकाम व मर्तबा इतना बुलंद है, इतना अरफा आला इतना उनका मकाम है कि क़यामत के दिन जब अंबिया और शुहदा उनके मकाम व मर्तबे को मुलाहजा फरमाएंगे तो उनके मर्तबे पे रश्क करेंगे, अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कौन मुकद्दस लोग हैं? तो आका इरशाद फरमाते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए मोहब्बत करते थे। अगर वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, अल्लाह की रजा के लिए अगर किसी के पास आते जाते थे तो अल्लाह और रसूल की रजा के लिए, वो किसी दुनियावी फायदे के लिए मोहब्बत नहीं करते थे, मफाद के लिए मोहब्बत नहीं करते थे, मतलब के लिए मोहब्बत नहीं करते थे। और ये वो लोग हैं कि क़यामत के दिन इनके चेहरे नूरानी होंगे, ये नूरुन अला नूर होंगे। और क़यामत के दिन जब सारे लोगों को खौफ होगा, हुज़्न व मलाल होगा, उस दिन उन्हें कोई
कोई खौफ नहीं होगा, कोई हुज़्न मलाल नहीं होगा। फिर अल्लाह के रसूल ने इस आयत मुक़द्दसा की तिलावत फरमाई, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। हज़रात, उन्हीं औलिया की मुक़द्दस जमाअत में से सादाते किराम का एक नूरानी काफिला यहाँ पे आराम फरमा है। हज़रात, ये सादाते किराम जिनको हम सैयदना मीर मोहम्मद तिरमिज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जिनको हम मीर अहमद तिरमिज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करते हैं, जिनको हम शाह फज़लुल्लाह कालपवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये औलियाए किराम में से भी है और ये सादाते किराम में से भी है। फिर इनके मकाम और मर्तबे का क्या पूछना, सिर्फ सैयद होना ही बहुत बड़ी सआदत की बात होती है, सआदतमंदी होती है। और जब सैयद होने के साथ साथ वलीए कामिल भी हो जाए, आरिफ बिल्लाह भी हो जाए, और सुल्तानुल औलिया हो जाए, कुतुबुल अख्ताब हो, कुतुबुल औलिया हो जाए, तो फिर उसका मकाम और मर्तबा, उसके मकाम और मर्तबे का क्या पूछना। ये वो मुकद्दस आस्ताना है जिसके बारे में आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। हज़रात, ये वो आस्ताना मुकद्दसा है जहाँ कभी हुजूर सैयदना लुत्फुल्लाह शाह उर्फ लुत्था बिल गिरामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नवाजा जाता है। वो यहाँ से फयूज़ व बरकत हासिल करके बिल गिराम शरीफ में जाते हैं और वहाँ कालपी का फैजान तकसीम करते हैं, कालपी का फैजान बांटते हैं। हज़रात, जब हुजूर सैयदना लुत्फुल्लाह शाह उर्फ लुत्था बिल गिरामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बारगाहे अहमदी से फयूज़ व बरकत का खजाना मिलता है, फैजान का खजाना मिलता है, तो आप इस तरह से बारगाहे अहमदी में खिराज अकीदत पेश करते हैं, कालपी मक्का बिलगिराम यमन, कालपी मक्का बिलगिराम यमन, ऐ कि अहमद मनम ओवैस करन, यानी कालपी शरीफ ये मक्का मुअज़्ज़मा की तरह है, बिलगिराम यमन की तरह है। यानी जिस तरह यमन के रहने वाले आशिक़ रसूल हुजूर सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का मुअज़्ज़मा में आराम फरमाने वाले मेरे आका से मोहब्बत की थी, तो इसी तरह बिला तशबीह व तमसील, हजार बार बिला तशबीह व तमसील, हुजूर लुत्फुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये आशिक थे और हुजूर सैयद अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये उनके महबूब थे, ये उनके मखदूम थे। कालपी मक्का बिलगिराम यमन, ऐ कि अहमद मनम उवैस करन। हज़रात, हम और आप हुजूर सैयदना मीर अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 363वां सालाना उर्से सरापा कुछ में हाजिरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। हुजूर सैयदना मीर अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कौन है? ये सरकार मीर मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं और हुजूर सैयदना सरकार मीर अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 साहबजादे अता फरमाए थे और तीनों अल्लाह के वली हैं। सुभान अल्लाह, तीनों अल्लाह के वली हैं, तीनों विलादो मारिफत के ताजदार हैं, तीनों करामत वाले हैं, तीनों निस्बत वाले हैं। उनमें जो सबसे मशहूर और सबसे बुजुर्गतर है, सबसे मशहूर जो है वो हुजूर सैयदना शाह फज़लुल्लाह कालपवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और हजरत मीर अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दूसरे साहबजादे हुजूर सैयदना मीर मसऊद हैं और तीसरे साहबजादे हुजूर सैयदना सुल्तान मकसूद हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। अल्लाह ताला हमको इन तमाम महबूबान खुदा, इन तमाम सादाते किराम के फयूज़ व बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। हज़रात, किताबों के मुताबिक, रिवायतों के मुताबिक हुजूर सैयदना मीर अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी जिंदगी बड़ी मुख्तसर अता फरमाई थी। सिर्फ 36 साल आप ज़ाहिरी जिंदगी में जिंदा रहे। 36 साल की उम्र में आपका विसाल हो जाता है, आप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और 24 साल की उम्र में
औरंगजेब आलमगीर के जमाने में, आलमगीरी अहद हुकूमत में हुजूर सैयदना मीर अहमद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद माजिद के जानशीन होते हैं और 24 साल की उम्र से लेकर 36 साल तक आप मसनद खिलाफत पर फाइज रहते हैं, लोगों को फयूज़ बरकत पहुंचाते हैं, लोगों को की इस्लाह करते हैं और मसनद रुश्द व हिदायत पे कायम रहते हैं। और हजरात, जिस तरह यहाँ पे उनके वालिद माजिद यानी कालपी शरीफ खानकाह मोहम्मदिया के मोरी से आला हुजूर सैयदना मीर अहमद रजी अल्लाह ताला अन्हो को सरकार शाह जमालुल औलिया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नवाजा था, आपको अता फरमाया था, फयूज़ बरकत का सरचश्मा बनाया था। और सरकार मीर अहमद रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान भी बड़ी निराली है, बड़ी अजमत और शान के मालिक हैं। सरकार मीर अहमद रजी अल्लाह ताला अन्हो की जात वो जात पाक है कि जब आप अपने वालिद माजिद सरकार मीर अहमद रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ में सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होते हैं और जब वहां से रुखसत का वक्त होता है तो सरकार गरीब नवाज बनफ्से नफीस अपने रोज़े अनवर से बाहर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। रोज़े अनवर से बाहर तशरीफ लाते हैं, सरकार मीर अहमद रजी अल्लाह ताला अन्हो के सरे अक़दस पे दस्तार बांधते हैं, आपको इजाजत और खिलाफत अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये वो मुक़द्दस बारगाह है जहाँ पे डायरेक्ट हुजूर सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो का फैज़ हासिल होता है। सरकार मीर अहमद की ज़ाते गिरामी वो ज़ाते गिरामी है जिनको डायरेक्ट हुजूर सरकार सुल्तानुल हिंद बारगाह गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो के का फैज़ हासिल है। यही वजह है कि जो है सरकार अताए रसूल को सुल्तानुल हिंद कहा जाता है और सरकार मीर मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हो को कुतुबुल औलिया और सरकार मीर अहमद रजी अल्लाह ताला अन्हो को सुल्तानुल औलिया कहा जाता है। सरकार मीर अहमद रजी अल्लाह ताला अन्हो अक्सर औकात में जज्ब बेखुदी के आलम में रहते थे, अल्लाह की याद में मह और मुस्तगरक रहते थे। आपके इस्तिग़राक़ की कैफियत का आलम यह होता था कि अगर किसी के दिल पे तवज्जो डाल देते थे तो वो भी मस्त व बेखुद हो जाता था। आजकल हाल ये है कि फूंक पे फूंक डालते रहते हैं, दुआ पे दुआ करते रहते हैं, कोई असर नहीं होता है, पूरा कुरान सुन के भी लोगों के दिलों में कोई तब्दीली नहीं आती है। लेकिन सरकार मीर अहमद रजी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे अल्लाह के वली है, ऐसे रूहानी ताकत के मालिक हैं, रूहानियत का ऐसे ताजदार हैं कि जिसके दिल पे भी आप नजर डाल देते थे, तवज्जो डाल देते थे, वो भी मस्त और बेखुद हो जाता था, उसके अंदर भी मस्ती और बेखुदी की कैफियत हो जाती थी। हज़रात, तो यहाँ पे बड़े बड़े रूहानियत के ताजदार आराम फरमा है। आप जो है इन तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करें, आप इनका इश्क अपने दिलों में पैदा करें, अपने दिलों में इनसे सच्ची पक्की अकीदत और मोहब्बत पैदा करें। जितना ही ज्यादा आप लगाव इनसे करेंगे उतना ही ज्यादा इनका फैज़ हासिल होगा, उतना ही ज्यादा आप इनके फयूज़ व बरकत से माला माल होंगे। और जब भी इन मुक़द्दस आस्थानों में हाजिरी का मौका मिले तो आप सरापा अदब बन जाइए, अदब को मलहूज रखिए और बिल्कुल अदब के साजे में ढल के इन बुजुर्गों की बारगाह में कदम बोसी कीजिए। फिर उसके बाद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हमें ये बुजुर्ग कितना अता फरमा रहे हैं, कितना नवाज रहे हैं, कितना ज्यादा इन बुजुर्गों के फयूज़ व बरकत से माला माल हो रहे हैं। और हज़रात, हमें इनसे मोहब्बत क्यों करना चाहिए? इसलिए कि ये अल्लाह ताला के वली हैं। अल्लाह ताला ने अपने वलियों से मोहब्बत का हुक्म दिया है, दुश्मनी का हुक्म नहीं दिया। हदीस कुदसी में इरशाद होता है, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतहु लिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की तो उससे मेरा ऐलान जंग है। अब कौन बदबख्त है जो अल्लाह ताला से जंग कर सके? अल्लाह ताला से कोई जंग नहीं कर सकता है। तो जब अल्लाह से जंग की हिम्मत नहीं है तो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना चाहिए, अल्लाह के वलियों से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। और जब हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे, हम इनके दामने करम से वाबस्ता होंगे, हम अपने आप को इनका गुलाम समझेंगे, तो ये निस्बत दुनिया में भी हमें जालिमों से बचाती है, दुनिया में हमें चोरों से बचाती है, दुनिया में हमें
नुकसान पहुंचाने वालों से बचाती है और आखिरत में हमें ये हश्र की गर्मी से बचाएगी, आखिरत में हिसाब किताब के सख्ती से बचाएगी और आखिरत में हमारा हश्र इनके साथ में होगा। क्योंकि हदीस पाक में इरशाद होता है अल-मर्उ मअ मन हब्बा इलैहि, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र आखिरत में उसी के साथ होगा। हम इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं तो यकीनन हमारा हश्र इन्हीं अल्लाह वालों के साथ होगा, इनके जुमरे में अल्लाह हमारा हश्र होगा, इनके साए में हमारा हश्र होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस महफिल पाक, इस उर्से सरापा कुछ को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इन महबूब बंदों के फुजूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। हमारे कहने में अगर कोई गलती और खता हो गई हो तो परवरदिगार आलम उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।